जैसा कि आप हमेशा तैयारी तो करते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो नहीं पाता है, तो आपको कई बार ऐसा लगता होगा, बहुत निराशा महसूस होती होगी, या कई बार ऐसा लगता होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेसिक चीज़ें रह जाती है जिसके कारण से हम लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा कैथेटर के बारे में। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, कैथेटर वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन पर्टिकुलर जब एग्जाम में जाओ तो आप इन सब चीज़ों को शॉर्ट में याद करने का प्रयास करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ मेंशन किया है, मान लीजिएगा कि एक पेशेंट है जिसको कि आपने कैथेटर सेलेक्ट किया, और कैथेटर जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो इंटरमिटेंट कैथेटर, वो जिसे कि हम K90 बोलते हैं। और ये K90 वो कैथेटर है जो पर्टिकुलर हम इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन में यूज करते हैं। जब एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो सीधा सीधा आपको बोलेगा कि एक पेशेंट है जिसको इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बताओ निम्न में से कौन सा कैथेटर अरेंज करोगे, तो सीधा सीधा आंसर इंटरमिटेंट देना है। इसी प्रकार से रिटेंशन ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम है तो इंडवेलिंग कैथेटर आप यूज करते हो, जो पर्टिकुलर फॉलिस कैथेटर होता है डबल ल्यूमन वाला। इसके अलावा पिगटेल कैथेटर जो यूज करते हैं वो वैसे तो बहुत जगह यूज होता है, जैसे नेफ्रोस्टोमी में यूज करते हैं हम लोग, प्लूरल इफ्यूजन में यूज करते हैं। इसी प्रकार से मैलकोट कैथेटर है जो कि पर्टिकुलर नेफ्रोस्टोमी के लिए ही बना हुआ है। इसके अलावा कॉर्डल कैथेटर TURP में यूज करते हैं। इसके अलावा सुप्राप्यूबिक कैथेटर, वो जो पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन अगर यूरिथ्रा में है वहां पर यूज किया जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें जो मैंने आपको बताई, लेकिन एग्जाम पर्पज से आपके लिए बहुत ज्यादा सिद्ध होने वाली है। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए रेगुलर कुछ ना कुछ लेकर के आने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलो खैर, आज तो इतना, इसमें आगे मैं आप लोगों से और चर्चा करूंगा। थैंक यू।